दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवानिया गैंग का वो बदमाश जिसने अपने मामा के लड़के को किडनैप करके उसको जान से मारने की धमकी देकर उसके परिवार वालों से फिरौती मांगी, यानी कि अपने ही मामा से फिरौती मांगी, उसे अब क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। लेकिन यहां पर बड़ी खबर यह है कि क्राइम ब्रांच ने उसके पास से एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर कार और एक 117 साल पुरानी रिवॉल्वर बरामद की है। 117 साल पुरानी जो पिस्टल उसके पास से बरामद हुई है वो पिस्टल 1905 में बनाई गई थी और उस पिस्टल को प्रथम विश्व युद्ध में काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब उस पिस्टल को देखा तो दिल्ली पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गए और पुलिस भी सकते में आ गई कि आखिर 117 साल पुराना पिस्टल नीरज भवाना गैंग के बदमाश के पास आखिर कहां से आया, जिसे देखकर इस खबर के सामने आने के बाद एक बार फिर से अब यह कहना गलत नहीं होगा कि नीरज भवाना गैंग एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के अंदर आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। तो नीरज भवाना का गैंग अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो शांत पड़ चुका था वो वापस जिंदा हो गया है और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कई सारी वारदातों को अंजाम देने के लिए भवाना गैंग के बदमाश अब सड़कों पर उतर चुके हैं। कल की हमने आपको खबर बताई थी कि नीरज भवाना गैंग का एक बदमाश पकड़ा गया जिसके पास से एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार मिली थी और उसके पास से करीब 70 जिंदा कारतूस मिले थे और 4 अवैध कट्टे मिले थे। इस घटना के सामने आने के बाद अब उस बदमाश जिसका नाम सोनू बताया गया था उससे पूछताछ की जा रही है और इन सब खबरों के बीच में नीरज भवाना गैंग का दूसरा बदमाश भी पकड़ा जाता है जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच गिरफ्तार करती है, जिसका नाम था गुरप्रीत सैनी, जिसके खिलाफ हरियाणा, दिल्ली के तिलक नगर और जनकपुरी और न जाने कितने इलाकों में इसके खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट, किडनैपिंग जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। लेकिन इन सबसे हटकर एक बात और देखी जा रही है कि गुरप्रीत सैनी का नाम एक और मामले में सामने आया था जब हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लैट से कुख्यात गैंगस्टर विकास लगारपुरिया ने 30 करोड़ रुपए की चोरी की थी और उस मामले में दिल्ली पुलिस का एक SI भी शामिल था, एक पूर्व IPS का भी नाम सामने आया था और ये काफ़ी लंबा हाईलाइट मामला हुआ था। विकास लगारपुरिया आखिर इस वारदात को अंजाम देने के बाद तो यही कहा गया था कि दिल्ली पुलिस का वो SI उस 30 करोड़ रुपए को गुरप्रीत सैनी के पास पहुंचाया था। अब दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खैर, इसके पास से जो 117 साल पुरानी पिस्टल मिली है वो कहीं ना कहीं पुलिस को चौंका रही है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो पिस्टल 1905 में बनाया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा फेमस था, लोगों की पहली पसंद हुआ करता था, वो पिस्टल आखिर नीरज भवाना गैंग के बदमाशों को कहां से मिला। वो पिस्टल आज तक पुलिस के पास नहीं है, पुलिस ने नहीं देखा उस पिस्टल को। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन ऐसे नीरज भवाना गैंग के जो लगातार बदमाश एक एक करके सामने आ रहे हैं उससे दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं अब परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नीरज भवाना दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद वो लगातार कई सारे वारदातों को अंजाम देता है। तो जिस पिस्टल के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। उस पिस्टल का नाम है मेक कोल्ट पिस्टल, जिसे कोल्ट पेटेंट आर्म्स कंपनी ने .45 बोर के साथ पहली बार बनाया था और इसे प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही ज्यादा यूज किया गया था। इस पिस्टल के कारतूस भी अब ना के बराबर मिलते हैं, यानी कि अब जब वो पिस्टल ही नहीं रहा, यानी कि वो पिस्टल बहुत दुर्लभ पिस्टल है और उस पिस्टल के कारतूस मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर नीरज भवाना गैंग के पास इतनी पुरानी पिस्टल कहां से आई। जाहिर है कहीं ना कहीं लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद ही इस पिस्टल को नीरज भवाना के गैंग में शामिल किया गया होगा। गुरुग्राम के फ्लैट में 30 करोड़ रुपए के चोरी के मामले में तो इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 117 साल पुरानी मेक कोल्ट पिस्टल जो कि .45 बोर की है, आखिर ये नीरज भवाना गैंग के इस बदमाश के पास से कहां से आई है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस इस मामले में कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना से भी संपर्क करके उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाके या फिर तिहाड़ जेल में जाकर उससे भी पूछताछ करने की कोशिश करेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नीरज भवाना गैंग जो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से शांत था अब एक बार फिर से एक्टिव हो रहा दिल्ली के अंदर? क्योंकि एक एक करके नीरज भवाना गैंग के 2 बड़े बदमाश पकड़े गए हैं जो दिल्ली में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। पहला बदमाश सोनू जो कि 70 जिंदा कारतूस और 4 कट्टा लेकर घूम रहा था। दूसरा बदमाश गुरप्रीत सैनी जिसके पास इतनी दुर्लभ पिस्तौल थी। हो ना हो नीरज भवाना एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों को खून से लाल करने के लिए घूम रहा हो और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की सतर्कता कहीं ना कहीं अब बढ़ चुकी है। तो जाहिर है पुलिस बहुत जल्दी ही पता लगाने की कोशिश करेगी कि नीरज भवाना गैंग के पास इतनी पुरानी पिस्टल कहां से आई। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीरज भवाना गैंग के पास इतनी पुरानी पिस्टल कहां से आई होगी?
तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।